किताब का नाम इस्लामी ज़िंदगी, मुसन्निफ़ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। बाब नंबर 4 फसल 2 निकाह और रुखसत की रस्में। मौजूदा रस्में। निकाह के वक्त दो तरह की रस्में होती हैं, कुछ वो जो दूल्हा के घर की जाती हैं और कुछ वो जो दुल्हन के घर। दूल्हा के तो ये होता है कि दूल्हा को नाई गुस्ल देता है, वही कपड़े बदलवाता है, सुर्ख रंग की पगड़ी बांधकर उस पर सुनहरी गोटा लपेट दिया जाता है, फिर उस पर सेहरा बांधता है जिसमें फूल पत्ती और नलकियां लगी होती हैं। नाई ये काम करके एक थाली रख देता है जिसमें तमाम करावतदार मर्द रुपया पैसा निछावर करके डालते हैं। इसके बाद औरतें निछावर करती हैं जो नाई की बीवी नाइन का हक होता है, और आज से पहले सारे करावतदार जमा हो चुकते हैं जो खाना खाते हैं और न्योते के रुपए दिए जाते हैं। लिखने वाला वो रुपए लिखता जाता है। इस खाने का नाम बारात की रोटी है। इस वक्त ज़्यादा काबिल रहम दूल्हा के नाना मामू की हालत होती है, क्योंकि उन पर ज़रूरी है कि बात लेकर आएँ वरना नाक कट जाएगी। इस बात की रस्म ने सदा घर बर्बाद कर दिए। भारत में ज़रूरी है कि दूल्हा और उसके तमाम करावतदारों के लिए कपड़े के जोड़े, कुछ नकदी और कुछ गल्ला लाएं। बाद जगह 40-50 जोड़े तक लाने पड़ते हैं। अगर एक जोड़ा 5 रुपए में भी बनाओ, अगर एक जोड़ा 500 रुपये में भी बनाओ तो भी लगभग 20-25 हज़ार रुपये ठंडे हो जाते हैं। खुद मैंने एक दुकानदार को देखा है कि बड़े मज़े से गुजर कर रहा था। भांजी की शादी आन पड़ी। मैंने उनको बहुत समझाया कि बात ना दें या अपनी हैसियत के मुताबिक दें, वो ना माने। आखिरकार उसकी दुकान बात को नज़र हो गई। अब बहुत मुसीबत में है। भांजी के निकाह में ये भी ज़रूर होता है कि कपड़ों के जोड़ों के सिवा भांजी को जेवर या बारात की रोटी मामू करे। गरज की एक शादी में 4 घरों की बर्बादी हो जाती है। जब ये रस्में हो चुकी तो अब बारात चली, जिसके साथ बरी और आगे बाजा, बल्कि बाज़ दफ़ा आगे आगे नाचने वाली भी होती हैं। गोले चलते हैं, आतिशबाजी चलती है, आग लगती है। बरी उस मेवे फ्रूट को कहते हैं जो दूल्हा की तरफ से जाती है, जिसमें शक्कर, 1 मन नारियल मखाना वगैरह, 30 सेर कच्चा दूध वगैरह भी होता है। दुल्हन के घर ये चीज़ें दी जाती हैं जो बाद शादी तकसीम होती है। जब बारात दुल्हन के मकान पर पहुंची तो अव्वल तो वहां आतिशबाजी में आग लगाई गई, फिर फूल पत्ती लुटाई गई, फिर तमाम बारातियों को दुल्हन वालों की तरफ से आम दावत दी गई। फिर निकाह हुआ। दुल्हा मकान में गया जहां पहले से औरतों का मजमा लगा हुआ है। इस मौका पर बड़ी पर्दा नशीन औरतें भी दूल्हा के सामने बेतकल्लुफ़ बगैर पर्दा आ जाती हैं। गालियाँ से भरे हुए गाने गाए जाते हैं। सालियाँ बहनोई से किस्म किस्म की मजाक करती हैं। हालांकि सालियों का बहनोई से पर्दा सख्त ज़रूरी है। मीरासन वगैरह अपने हुकूक वसूल करती हैं। फिर रुखसत की तैयारी होती है। जहेज दिखाया जाता है। जहेज में 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो दूल्हा वालों के लिए कपड़ों के जोड़े, यानी दूल्हा, उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामू, भाई, चाचा, ताया, ताई, भंगी, भेस्ती, नाई, गरज की सबके जोड़े ज़रूर दिए जाते हैं, जिनका मजमुआ बाद जगह 80 बल्कि 90 जोड़े है। दूसरा काठ कबाड़, यानी मेज़ें, कुर्सियाँ, बर्तन, चारपाइयाँ वगैरह। और तीसरे जेवर। इन सब की नुमाइश के बाद रुखसत हुई, जिसमें बाहर बाजा का शोर, अंदर रोने चिल्लाने वालों का जोर होता है। पालकी में दुल्हन सवार, आगे दूल्हा घोड़े पर सवार। पालकी पर पैसों बल्कि पंजाब में रुपए और चांदी के छल्ले और अंगूठियों की भी खैर होती हुई रवानगी हुई। सुबहान अल्लाह, क्या पाकीज़ा मजलिस है कि आगे भंगियों और चमारों के बच्चे लूटने वालों का हुजूम, फिर बाजे वाले मीरासियों की जमात और जमात सुरफा। पीछे अगर आँख हो तो ऐसी मजलिस में शिरकत भी मायूब समझो। कहाँ तक बयान किया जाए। बाज वो रस्में हैं जिनके बयान से शर्म भी आती है कि इस किताब को गैर मुस्लिम कौमें भी पढ़ेंगी, वो मुसलमानों के मुताल्लिक क्या राय कायम करेंगी। हक़ ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों के ऐसे नाखलक औलाद हुए हैं कि हमने उनके नाम को डुबो दिया। आज ऐसी वाहियात रस्में, आज वैसी वाहियात रस्में भी हम में हैं जो मुसलमानों में। आज ऐसी
रस्में पैदा हो गई हैं जो किसी भी कौम में नहीं है मगर मुसलमानों में हैं। इन रस्मों की खराबियाँ मैं क्या बयान करूं, सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूं कि इन रस्मों में मुसलमान मालदारों को गरीब कंगाल बना दिया, घर वालों को बेघर कर दिया, मुसलमानों के मोहल्ले गैर मुस्लिमों के पास पहुंच गए। हर शख्स अपने शहर में सदा मिसालें अपनी आंखों से देखता है। अब चंद खराबियां जो मोटी मोटी हैं अर्ज करता हूं। अव्वल खराबी ये है कि इसमें माल की बर्बादी और हक ताला की नाफरमानी है। ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दूसरी ये कि ये सारे काम अपने नाम के लिए किए जाते हैं मगर दोस्तों सिवाय बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं होता। खाने वाले तो खाने में ऐब निकालते हुए जाते हैं कि इसमें घी विलायती था, नमक ज़्यादा था, मिर्च अच्छी ना थी, और दूल्हा वाले हमेशा शिकायत ही करते गए। लड़की के लिए वहाँ ताने ही ताने होते हैं। लतीफ़ा, ये अजीब बात है कि हमारे घर ये बाराती उम्दा मज़ेदार माल खाकर जाएं मगर उनका मुंह सीधा नहीं होता। खाने में ऐब निकालते हैं मगर औलिया अल्लाह और पीरो मुर्शिद के घर सूखी रोटियां और दलिया खुशी से खाकर तबर्रुक समझकर तारीफ़ें करते हैं। वो सूखी रोटियां अपने बच्चों को परदेश में भेजते हैं। जाकर देखो अजमेर शरीफ का दलिया और बगदाद शरीफ और दूसरे आस्थानों की दाल रोटियां, इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि ये खाना मखलूक को राज़ी करने के लिए नहीं, ये खाना मखलूक को राज़ी करने के लिए है और वो खुश्क रोटियां खालिक के लिए। अगर हम भी शादी ब्याह के मौका पर खाना जहेज वगैरह फ़कत सुन्नत नीयत से सुन्नत तरीके पर करें तो कभी कोई ऐतराज़ हो सकता ही नहीं। हमारे दोस्त सेठ अब्दुल गनी साहिब हर साल बकरा ईद के मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं और पुलाव पकाकर आम मुसलमानों की दावत करते हैं। मैंने देखा है कि वो मुअज्जज मुसलमान जो किसी की शादी ब्याह में बड़े नखरे से जाते हैं, वो बगैर बुलाए यहाँ आते हैं और अगर आखिरी ये एक असर भी पा लेते हैं तो तबर्रुक समझकर खाते हैं। कभी करीब में ही अंजुमन खुदामुस सूफिया के सदर फजले इलाही साहिब पगान वाला रईस गुजरात ने वलीमे की दावत सुन्नत नीयत से की, ना किसी को शिकायत पैदा हुई और ना किसी ने ऐब निकाला। अर्ज ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक ऐब पोस है। जिस चीज़ पर उनका नाम आ जाए उसके सब ऐब छुप जाते हैं। अगर हम लोग वलीमे का खाना सुन्नत की नीयत से करें तो अगर दाल रोटी भी मुसलमानों के सामने रख देंगे वो भी मुसलमान बरकत की नीयत से शेर होकर खाएंगे। तीसरी खराबी इन रस्मों में ये है कि इनकी वजह से शरीफ गरीबों की लड़कियां बैठी रहती हैं और मालदारों की लड़कियां ठिकाने लग जाती हैं, क्योंकि लोग अपने बेटों का पैगाम वहाँ ही ले जाते हैं जहाँ ज़्यादा जहेज मिले। अगर हर जगह के लिए जहेज मुकर्रर हो जाए कि अमीर व गरीब सब इतना ही जहेज वगैरह दें तो हर मुसलमान की लड़की जल्दी ठिकाने लग जाए। चौथी खराबी ये है कि इन रस्मों की वजह से मुसलमानों को अपनी औलाद बवाले जान मालूम होने लगी कि अगर किसी की लड़की पैदा हुई, समझा कि या तो अब मेरे मकान की खैर नहीं या जायदाद या दुकान चली, इसलिए लोग लड़की पैदा होने पर घबराते हैं। ये इन रस्मों की बरकत है। पांचवी खराबी ये है कि निकाह से मकसूद होता है कि दो कौमों का मिल जाना, यानी लड़के वाले लड़की वाले के करावतदार और मुहिब बन जाएं, लड़की वाले लड़के वाले। इसीलिए इसका नाम निकाह है। निकाह के माना है मिल जाना। ये निकाह कबीलों और जमातों को मिलाने वाली चीज़ है। मसल मशहूर है कि निकाह में लड़की देकर लड़का लेते हैं और लड़का देकर लड़की हासिल करते हैं, मगर अब मुसलमानों ने समझ लिया है कि निकाह माल हासिल करने का जरिया है। जिसके 4 फर्जंद हो गए वो समझा कि मेरी 4 जायदादें हो गईं, कि इनको ब्याहूँगा, जहेज़ों से भर लूँगा। अब जब दुल्हन खातिर को जहेज न लाई, लड़ाई कायम हो गई और अब आम तौर पर निकाह लड़ाई की जड़ बनकर रह गया कि अपने अजीज़ों में लड़की दो तो आपस का पुराना रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि निकाह को एक माली कारोबार समझ लिया गया है। छठी खराबी ये है कि अगर किसी शख्स के चंद औलाद हैं, पहले का निकाह तो बहुत धूमधाम से किया, इस एक निकाह में इसका मसला ख़त्म हो गया।
बाकी औलाद के फ़कत निकाह ही हुए, कोई रस्म अदा ना हुई क्योंकि रुपया ना था। तो अब इस औलाद को माँ बाप से शिकायत पैदा होती है कि बड़े भाई में क्या खूबी थी जो हम में ना थी। तो बाप और औलाद में ऐसे बिगड़ती है कि खुदा की पनाह। सातवीं खराबी यह है कि लड़की वालों ने दूल्हा के निकाह के वक्त इतना खर्च कराया कि उसका मकान भी रहन हो गया। बहुत कर्जा सर पर शुमार हो गया। अब दुल्हन साहिबा जब घर में आई तो मकान भी हाथ से गया और मुसीबत भी आ पड़ी। तो नाम ये होता है, ये दुल्हन ऐसी मनहूस आई है कि इसके आते ही हमारे घर की खैरो बरकत उड़ गई। इससे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये खबर नहीं कि बेचारी दुल्हन का कसूर नहीं बल्कि तुम्हारी इन गैर मुस्लिमों की रस्मों की बरकत है। आठवीं खराबी ये है कि इन रस्मों को पूरा करने के लिए गरीब लोग लड़की के पैदा होते ही फिक्र करने लगते हैं। जूं औलाद जवान होती है उनकी फ़िक्रें बढ़ती जाती हैं। अब ना रोटी अच्छी मालूम होती है ना पानी। फ़िक्र ये होती है कि किसी सूरत से रुपया जमा करो कि ये रस्में पूरी हों। अब रुपया जमा कर रहे हैं, इस रुपए में ज़कात भी वाजिब है और हज भी फ़र्ज हो जाता है। वो नहीं अदा करते क्योंकि अगर इन इबादत में ये रुपया खर्च हो गया तो वो शैतानी रस्में किस तरह पूरी होंगी। मैंने एक साहिब को देखा कि उनके पास तकरीबन 2000 रुपया, ये बहुत पहले की बात है दोस्तों, काफ़ी पुरानी किताब लिखी हुई है, 2000 रुपया था। मैंने कहा आप पर हज फ़र्ज है, हज को जाओ। फरमाने लगे कि बड़ा हज तो लड़की की शादी और उसका जहेज है। मैंने कहा शादी के अखराजात जो अपनी कौम ने बना लिए हैं वो फ़र्ज नहीं और हज फ़र्ज है। फरमाने लगे कुछ भी हो, नाक तो नहीं कटवाई जाती। आखिर हज ना किया, लड़की की शादी में गुलछर्रे उड़ाए। आपने बहुत मालदारों को देखा होगा कि हज उनको नसीब नहीं होता, लगातार शादियों से ही उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। इधर तवज्जो कैसे करें। ये भी ख्याल रहे कि हज करना हर शख्स का फ़र्ज है जिसके पास मक्का मुअज्जमा जाने और आने का किराया है और बाकी मसारिफ हों। ये जो मशहूर है कि बुढ़ापे में हज करो, गलत है। क्या खबर कि बुढ़ापा हमको लेगा या नहीं और ये माल रहेगा या नहीं। नमी खराबी ये है कि गरीब लोग लड़की के बचपन ही से कपड़े जमा करने शुरू करते हैं क्योंकि इतने जोड़े वो एकदम नहीं बना सकते। जब तक लड़की जवान होती है कपड़े गल जाते हैं। उन्हीं गले हुए कपड़ों के जोड़े बना देते हैं। जब वो पहने जाते हैं तो 2-3 दिन में फट जाते हैं, जिससे पहनने वाले गालियां देते हैं। ऐसे कपड़े देने की क्या ज़रूरत थी। 10वीं खराबी यह है कि दुल्हन वाले मुसीबत उठाकर पैसा बर्बाद करके काठ कबाड़ यानी मेज़ों, कुर्सियाँ, मसहरियाँ लड़की को दे देते हैं। मगर दूल्हा का घर इतना तंग और छोटा होता है कि वहाँ रखने को जगह नहीं। और अगर दूल्हा मियाँ किराए के मकान में रहते हैं तो जब 2-4 दफ़ा मकान बदलना पड़ता है तो ये तमाम काठ कबाड़ टूट फूट कर जाए हो जाता है। जितने रुपए का जहेज दिया गया, अगर इतना रुपया नकद दिया जाता, उस रुपए की कोई दुकान या मकान लड़की को दे दिया जाता तो लड़के के काम आता और उसकी औलाद उम्र भर आपको दुआएं देती और लड़की की भी ससुराल में इज्जत होती। और अगर खुदा ना करे कि कभी लड़की पर कोई मुसीबत आती तो उसके किराए से अपना पूरा वक्त निकाल देती। मुसलमानों के कुछ बहाने। जब ये खराबियाँ मुसलमानों को बताई जाती हैं तो उनको चंद किस्म के उज्र होते हैं। एक तो ये कि साहिब हम क्या करें, हमारी औरतें और लड़के नहीं मानते, हम उनकी वजह से मजबूर हैं। ये उज्र बहज बेकार है। हकीकत यह है कि आधी मर्जी खुद मर्दों की भी होती है। तब उन औरतों और लड़कों का इशारा या नरमी पाकर जिद करते हैं, वरना मुमकिन नहीं कि हमारे घर में हमारी मर्जी के बगैर कोई काम हो। अगर हांडी में नमक ज़्यादा हो जाए तो औरत बेचारी की सामत, और अगर औलाद या बीवी किसी वक्त नमाज ना पढ़े तो बिल्कुल परवाह ही नहीं। जान लो कि हक ताला नियत से खबरदार है। बाज बुजुर्गों को देखा गया है कि आगे आगे फर्जंद की बारात में नाच बाजे के जा रही है और पीछे पीछे ये हजरात भी ला हौला वला पढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं क्या करें, बच्चा नहीं मानता। यकीनन ला हौल खुशी की है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है। पंजाब में ये कानून है कि माँ बाप के माल से लड़की मीरास नहीं पाती। लखपति बाप के बाद
सारा माल जायदाद मकाना सब कुछ लड़के का है, लड़की एक पाई की हकदार नहीं। बहाना ये करते हैं कि हम लड़की की मीरास के बदले उसकी शादी धूमधाम से कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। अपने नाम के लिए रुपया हराम कामों में बर्बाद करो और लड़की के हिस्से से काटो क्यों जनाब? आप जो लड़के की शादी और उसकी पढ़ाई लिखाई पर जो रुपया खर्च करते हैं, BA MA की डिग्री दिलवाते हैं, क्या वो भी फर्जंद की मीरास से काटते हैं? हरगिज़ नहीं। फिर ये उज्र कैसा? ये महज धोखा देना है। तीसरी ये कि हमको उलमा इकराम ने ये बातें बताई ही नहीं, इसलिए हम लोग इससे गाफिल रहे। अब जबकि ये मालूम चल पड़ी, लिहाजा इनका बंद होना मुश्किल, जबकि ये रस्में जो चल पड़ी हैं, लिहाजा इनका बंद होना मुश्किल है। लेकिन ये बहाना भी गलत है। उलमा अहले सुन्नत दामत बरकातहू ने इसके मुताल्लिक किताबें लिखी, मुसलमानों ने कबूल ना किया। चुनांचे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान ने एक किताब लिखी, जलियुस सौत, जिसमें साफ साफ फरमाया है कि मैयत की रोटी अमीरों के लिए खाना हराम है, सिर्फ गरीब लोग खाएं। एक किताब लिखी, हादिन नासे इला अहकामिल इरास, जिसमें शादी ब्याह की मुरब्बजा रस्मों की बुराइयां बताईं और सरई रस्में बयान फरमाईं। एक किताब लिखी, मुरूजुन्नजा, जिसमें साबित फरमाया कि सिवा चंद मौक़ों की बाकी जगह औरत को घर से निकलना हराम है। और भी उलमा अहले सुन्नत ने इन बातों के मुताल्लिक किताबें लिखीं। अफसोस कि अपना कसूर उलमा के सर लगाते हैं। चौथा बहाना ये करते हैं कि अगर शादी ब्याहों में ये रस्में ना हों तो हमारे घर लोग जमा ना होंगे, जिससे शादी की रौनक ना होगी। मगर ये भी फ़कत बहम व धोखा है। हक़ ये है कि शादी और निकाह में शिरकत अगर सुन्नत की नीयत से हो तो इबादत है। अब तो हमारे निकाहों में लोग तमाशाई बनकर या खाने के लिए आते हैं, जिसका कुछ सवाब नहीं पाते। और जब इंशाअल्लाह इबादत की नीयत से आया करेंगे तो जैसे अब लोग ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह में जाते हैं, तब इंशाअल्लाह रौनक ही कुछ और होगी और बाहर ही कुछ और आवेगी। अभी यहाँ गुजरात में भाई फजले इलाही साहिब के घर ऐसी ही सीधी सादी शादी हुई। इस कदर मजमा था कि मैंने आज तक किसी बारात में ऐसा मजमा ना देखा। बहुत से मुसलमान तो वुजू करके दरूद शरीफ पढ़ते हुए इस सारे जुलूस में शरीक हुए। पाँचवा बहाना ये करते हैं कि लोग हमको ताना मारेंगे कि खर्च कम करने के लिए रस्में बंद की, और बाज़ लोग ये कहेंगे कि ये मातम की मजलिस है, यहाँ नाच नहीं बाजा नहीं, गोया तीजा पड़ा जा रहा है। ये उज्र भी बेकार है। एक सुन्नत को ज़िंदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है। क्या ये सवाब मुफ्त में मिल जाएगा? लोगों के ताने अवाम के मजाक अव्वल बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और दोस्तों, अब भी लोग ताने देने से कब बाज आते हैं। कोई खाने का मजाक उड़ाता है, कोई जहेज का, कोई और तरह की शिकायत करता है। गरज कि लोगों के ताने से कोई किसी वक्त नहीं बच सकता। लोगों ने तो खुदा ताला और उसके रसूलों को ऐब लगाए और ताने दिए। तुम इनकी ज़बान से किस तरह बच सकते हो? ये भी याद रखो कि पहले तो कुछ मुश्किल पड़ेगी, मगर बाद में इंशाअल्लाह वो ही ताने देने वाले लोग तुमको दुआएं देंगे और गरीबों गुरबा की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे और मुसलमान भी मजबूती से कायम रहना शर्त है। दोस्तों, ब्याह शादी की इस्लामी रस्में अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और वो वीडियो जल्द ही आएगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोगों को जानकारी मिले। ये बहुत ही प्यारी किताब है और आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। इस किताब का नाम है इस्लामी ज़िंदगी और इसके मुसन्निफ़ हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मिलते हैं हम अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। अस्सलाम वालेकुम।